हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। एनटीए जेई टीपीसी सीरीज अर्थात एनटीए टीपीसी जेई मेन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर नंबर 103 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पेपर लास्ट तक मतलब पूरा वीडियो लास्ट तक देखना बेटा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा। आंसर ही नहीं, आंसर के साथ साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट है उनके बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। और ये रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो देखिएगा, फर्स्ट हमारे पास है अल्कोहल। अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ RX प्लस वाटर बना है। इन द अबाउ रिएक्शन द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX, HX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो आप जरा देखिएगा, सबसे पहले मैं क्लियर करूँ पॉइंट। अल्कोहल है और अल्कोहल पर HX का रिएक्शन, इट इज द पार्ट ऑफ NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहाँ पर X माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये इस OH जो कि लीविंग ग्रुप है इसको रिमूव करता है और यहाँ से हमारे पास RX प्लस OH माइनस ये बनता है। अब इसके लिए मैं आपको क्लियर करूं कि सर OH ग्रुप जो होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए रिएक्शन इजीली पॉसिबल नहीं है। तो इस पुअर लिविंग ग्रुप को मैं पहले गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अल्कोहल को पुअर लिविंग से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रोटोनेशन होता है बेटा। क्या होता है बेटा? इसका प्रोटोनेशन होता है। अब आप देखो, अल्कोहल है ये, और जब इसका हम यहाँ पर प्रोटोनेशन करेंगे H प्लस के साथ, तो यहाँ से हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होकर आपके पास इंटरमीडिएट केटाइन बनेगा, और इस इंटरमीडिएट केटाइन पर आपका हेलोजन न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि RX है। इसका मतलब ये हुआ कि सर अल्कोहल को पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है, और जब अल्कोहल पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि बेटर प्रोटॉन डोनर कौन है। क्योंकि आपको पता है, अगर बेटर प्रोटॉन डोनर होगा तो मोर इजीली प्रोटोनेशन होगा। अगर मोर इजीली प्रोटोनेशन होगा तो आपको पता है वो इजीली लिविंग ग्रुप मतलब इजीली रिमूव होगा। अगर इजीली लिविंग ग्रुप रिमूव होगा, इजीली रिमूव लिविंग ग्रुप, तो इसका मतलब मोर रिएक्टिव भी होगा। तो क्या पॉइंट क्लियर हुआ कि हमें यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है। अब आप देखिएगा, HI, HBr, HCl, HF, ये है इनके कॉन्जुगेटेड बेस में बना रहा हूं। यहाँ से I माइनस, यहाँ से Br, यहाँ से Cl, यहाँ से F, ये है। और ये एक ही ग्रुप के हैं बेटा, और हमें पता है कि एक ही ग्रुप के होते हैं तो वहां पर साइज कंसिडर होता है। आप देखिएगा, आयोडाइड का साइज लार्ज है तो हम लिखेंगे लार्जर इन साइज, और लार्जर इन साइज की होने की वजह से मोर डिस्पर्सन होगा नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब मोर स्टेबल होगा। अगर मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा तो बेटा ये आपका मोर एसिडिक भी होगा, अर्थात यहाँ से प्रोटोनेशन सबसे फास्ट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर प्रोटोनेशन सबसे फास्ट होगा तो इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे फास्ट होगी। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर बेटा HI का होगा। कहने का मतलब यह है कि HI जो है वो मोर एसिडिक भी है, इसलिए आपको मोर प्रोटोनेशन करेगा। पहला पॉइंट तो यह है। दूसरा पॉइंट यह है कि यहां से हमारे पास जो I माइनस आ रहा है वो ड्यू टू लार्जर इन साइज, ड्यू टू लार्जर इन साइज होने की वजह से गुड न्यूक्लियोफाइल भी है, इसलिए HI के केस में रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। तो बताइएगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? HI, HBr, HCl, HF। तो सर आपका फर्स्ट आंसर राइट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रॉन्ग है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आइडेंटिफाई आउट ऑफ A, B, C, D एंड E वन विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एस्प्रिन। आपको बताना है इनमें से कौन एस्प्रिन के मैन्युफैक्चर में यूज होता है। हमारे पास सबसे पहले दे रखा है बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये NSR है, और वो भी एरोमेटिक SN1। इसके वाया हमारे पास यहाँ से फिनोल बन रहा है, तो ये बन गया फिनोल। अब आप देखिएगा,
आगे फिनोल का रिएक्शन करना है एसिटिक एनाइडाइड के साथ, एसाइटिलेशन रिएक्शन है ये, एसिटिलेशन है, जो कि इन प्रेजेंस ऑफ एनाइडस AlCl3 लुईस एसिड के साथ होगी। तो आप देखिएगा ये पोर्शन यहाँ से ब्रेक होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह तय करेगा। आपको पता है फिनोल में लोन पेयर है, ये लोन पेयर रिंग में जाएगी तो फिनोल के अंदर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसलिए फिनोल ऑर्थोपेरा डायरेक्टर होता है। तो यहाँ से जो ग्रुप है वो पेरा पोजीशन पर आकर ऑर्थो पोजीशन पर आकर ऐड होगा, तो हम यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर प्रोडक्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पर जो है C डबल बॉन्ड और CH3 इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, और यहाँ से जो H ग्रुप है वो इसके साथ ऐड होकर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारे पास B हो गया, ये C हो गया। क्या नाम हो गया B वाले पोर्शन का? तो ये कहाँ पर है इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पर, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और ये बन जाएगा आपका एसीटोफिनोन। अब ये जो बना है इसका रिएक्शन करना है बेटा NaOI के साथ। NaOI का मतलब हो गया NaOH प्लस I2 हेलोफॉर्म, और हेलोफॉर्म के लिए कंडीशन है कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, और जो आपका मिथाइल ग्रुप वाला पोर्शन होता है वही आपके आइडोफॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसका हाइड्रोलाइसिस भी करना है। तो जब यहाँ से इसका हम एलोफॉर्म करेंगे तो यहाँ से ब्रेक होगा, तो देखो ये तो बन जाएगा आपके सॉल्ट में, और वो बन जाएगा CHI3। हाइड्रोलाइसिस किया है तो ये आपका सॉल्ट लास्ट में एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये बन गया D, ये बन गया E, और D जो बना है वो है सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा सैलिसिलिक एसिड? तो आपका जो सैलिसिलिक एसिड है वो रेस्पॉन्सिबल है हमारे एस्प्रिन के लिए। अब कैसे बनेगा एस्प्रिन? उसका रिएक्शन कराइएगा आप एसिटिल क्लोराइड के साथ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, HCl बाहर हो जाएगा, और C डबल बॉन्ड O CH3O और रिंग, ये एस्प्रिन का फॉर्मेशन हो गया। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर होगा A। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है A। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ दीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द किरलिटी ऑफ DNA एंड RNA मॉलिक्यूल? DNA और RNA मॉलिक्यूल में किरलिटी का रीजन क्या है? तो सिंपल सी बात है कि बेटा जो DNA होता है उसमें होता है D-2 डीऑक्सीराइबोस शुगर, जो कि एक पेंटोज शुगर है और जिसके अंदर किरिल कार्बन होता है। और आपका जो RNA है वो होता है D-राइबोज शुगर, ये भी आपका पेंटोज शुगर है। और इन्हीं शुगर में किरेल सेंटर प्रेजेंट होता है, और इन्हीं में किरेल सेंटर होने की वजह से इसमें कैरेटी पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, सी आंसर आपका राइट है, डी शुगर कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड would not give tertiary butyl alcohol when treated with excessive methyl bromide by the acid? आप ध्यान दें, एक कंपाउंड आपके पास X, इसका रिएक्शन करना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस एसिड। हमें बनाना है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये हो गया आपके पास टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अर्थात 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। आपको बताना है वुड नोट जो नहीं बनाता है। तो इसके लिए मैं कुछ कंक्लूजन लिखता हूं कि सर आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके साथ में अगर RMGX की रिएक्शन करते हैं तो ओनली 1 मोल की रिक्वायर्ड होती है और उससे हमारे पास अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और कार्बोनिल कंपाउंड में फॉर्मेल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड और आपका कीटोन। अगर फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री, एल्डिहाइड होगा तो 2 डिग्री और कीटोन होगा तो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या है। उससे पहले एक चीज और कि एसिड डेरिवेट्स में हमेशा 2 मोल की रिक्वायर्ड होती है, वो मैं समझा दूं। RC डबल बॉन्ड OZ, ये कोई एसिड डेरिवेट है,
इसका रिएक्शन हम करना चाहते हैं RMGH के साथ। यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये माइनस से प्लस, माइनस वाला प्लस पर अटैक करेगा तो RCOMG और R ये बन जाएगा इंटरमीडिएट कंपाउंड। जहां पर आप देखिएगा इस कार्बन पर दो ग्रुप है, तो यहाँ से ये ग्रुप स्टेबल नहीं है, इसलिए यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा Z। तो यहाँ से Z ग्रुप रिमूव होगा, कैसे कि Mg के साथ में एक X और एक Z हो जाएगा और हमारे पास R⁻C⁻OR अर्थात कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर यहाँ पर H होगा तो फिर हमारे पास यहाँ पर H होगा, तो हमारे पास यहाँ पर H होगा, तो इसका मतलब फिर वो एल्डिहाइड बन जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट मोल से हमारे पास यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब इसका रिएक्शन अगेन मैं सेकेंड मोल RMGX के साथ करता हूं। यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पर पॉजिटिव नेगेटिव पर अटैक करेगा। इसके वाया हमारे पास HRCOMGXRR इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम HRCRROH अर्थात या तो 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड के वाया कभी भी 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होगा, हमेशा 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होगा। हमेशा 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का ही क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन होगा। अब आप देखो, अगर यहाँ पर H हम लेंगे, अगर हम यहाँ पर H लेंगे तो बनेगा 2 डिग्री, और अगर हम यहाँ पर R लेंगे तो बनेगा 3 डिग्री। आपको यहाँ बनाना था टर्सी ब्यूटाइल अल्कोहल जो कि 3 डिग्री अल्कोहल का पार्ट है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर H नहीं, यहाँ पर R चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास H नहीं R चाहिए ताकि हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल बने। अब आप देखो, यहाँ से हम ऑप्शन से डिसाइड करते हैं कि कौन सा आंसर आपका राइट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एसिटिल क्लोराइड। आपको मैं क्लियर कर दूं, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का मतलब हो गया CH3C⁻OCl, और आप देखो यहाँ पर R है, इसका मतलब यहाँ से तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, तो ये तो राइट है। सेकंड ऑप्शन है एसिटेल्डिहाइड। आप देखिएगा बेटा, एसिटेल्डिहाइड CH3CHO। अभी मैंने कहा था कार्बोनिल कंपाउंड से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों अल्कोहल बनता है, बट फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री और अदर एल्डिहाइड से 2 डिग्री। तो बेटा यहाँ पर आपका 3 डिग्री नहीं 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और यहाँ से हमारे पास जो अल्कोहल बनेगा वो बनेगा CH3CH3OH अर्थात 2 प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। नेक्स्ट है मिथाइल एसीटेट। आप देखिएगा, अगर मैं मिथाइल एसीटेट का स्ट्रक्चर करूं तो हमारे पास मिथाइल एसीटेट होता है CH3 C⁻O और CH3। आप देखो यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ से भी 3 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है एसिटिक एनहाइड्राइड। आपको पता है बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला ये होता है, और आप जरा देख लीजिएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड में यहाँ पर भी अल्काइल है, तो यहाँ पर भी 3 डिग्री बनेगा। तो आपके सी और डी में, ए सी और डी तीनों में 3 डिग्री बनेगा, बट बी में नहीं बनेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द प्रोडक्ट मेजर सी फॉर्मेड इन द रिएक्शन। आपको बताना इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट सी क्या होगा। तो बेटा ये कन्वर्जेशन है, और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको कन्वर्जेशन कंप्लीट आते हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड हो सकता है। और कन्वर्जेशन को सोल्व करने के लिए रिएजेंट हमें पता होना चाहिए। हमारे पास सबसे पहले 3 कार्बन है और क्लोरीन है। इसका रिएक्शन करना है एक्वस KOH। KOH 2 है, एक्वस और एल्कोहलिक। अगर एक्वस KOH होता है तो NSR होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अगर अल्कोहलिक KOH होता तो फिर एलिमिनेशन होता, और एलिमिनेशन के वाया एल्कीन का फॉर्मेशन होता, बट यहाँ एलिमिनेशन नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके वाया 1 प्रोपेनॉल बनेगा बेटा। तो ये बन गया 1 प्रोपेनॉल। और अब जो प्रोपेनॉल बना है उसका रिएक्शन करना है एसिडिक मीडियम में हीट, अर्थात इट इज द पार्ट ऑफ एलिमिनेशन, अर्थात डिहाइड्रेशन है बेटा ये। तो यहाँ से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा, और अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से आप देखिएगा यहाँ से अल्फा, ये बीटा, HOH रिमूव होकर वाटर बाहर हो जाएगा, जिसको H+ कैप्चर करेगा, और यहाँ से हमारे पास बी प्रोडक्ट बनेगा प्रोपीन।
और जो बी प्रोडक्ट प्रोपीन बना है उस पर रिएक्शन कराना है बेटा Cl2 प्लस वाटर का। आपको पता है यहाँ पर एल्किन बना है और एल्किन का जनरली मेन रिएक्शन होता है EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो दो टाइप से होता है, एक क्लासिकल कार्ब कैटायन मैकेनिज्म, एक नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन मैकेनिज्म। आपको पता है Cl2 प्लस H2 का मतलब क्या होता है बेटा? Cl2 प्लस HOH का मतलब होता है HOCl प्लस HCl। यहाँ से जब आप रिएक्शन करोगे तो HOCl यहाँ पर रिएक्ट करेगा। HOCl को जब हम ब्रेक करेंगे तो OH माइनस और Cl प्लस, अर्थात Cl प्लस तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो रिएक्शन है, इसका ये मैकेनिज्म होता है नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन मैकेनिज्म से, बट यहाँ पर मार्कोनियोव रूल का फॉलो होता है और एंटी एडिशन है। मार्कोनी ने कहा था कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा मोर क्राउडेड कार्बन पर अटैक करता है, जिस कार्बन की क्राउडिंग ज्यादा होती है वहां पर आपका अटैक होगा। अब आप देखो यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मोर क्राउडेड है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है Cl प्लस, वो अटैक करेगा यहाँ पर, तो इसके वाया हमारे पास यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये हाईली स्टेबल कार्ब कैटायन है, क्योंकि 2 डिग्री है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर अटैक करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, तो हमारे पास लास्ट फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। तो बताओ कौन सा आंसर आपका राइट है? तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए कंस्टेंट ऑफ पॉलीमर। आपके पास ये पॉलीमर दे रखा है, बताना ये किसका पार्ट है। तो आप देखिएगा बेटा, ये जो पॉलीमर हमारा बना हुआ है ये है आपका यूरिया फॉर्मएल्डिहाइड पॉलीमर। कैसे होता है इसका फॉर्मेशन? तो देखो हम जानते हैं यूरिया, ये होता है बेटा यूरिया का फॉर्मूला, और फॉर्मएल्डिहाइड ये होता है फॉर्मएल्डिहाइड। सबसे पहले इनमें रिएक्शन होगा, तो आप देखो यहाँ से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहले यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगा, तो यहाँ से जब एडिशन होगा तो NH2 C डबल बॉन्ड O NH और CH2OH का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब इसका हम यहाँ से कंडेंस पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो जब इसका हम यहाँ से कंडेंस पॉलीमराइजेशन करेंगे बेटा, तो आप जरा देखो HH, यहाँ से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर होगा, क्योंकि कंडेंस का मतलब होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के रूप में बाहर निकलना, चाहे वाटर हो, अमोनिया हो, एल्कोहल हो। तो हमारे पास यहाँ तो बचेगा NH, यहाँ होगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर होगा NH और यहाँ पर होगा CH2, ये पॉलीमर बनेगा। इसको बोलते हैं यूरिया फॉर्मएल्डिहाइड रेजिन पॉलीमर, जो कि किस किस से बना होता है? तो ये बना होता है यूरिया और फॉर्मएल्डिहाइड से बना होता है। तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा? फॉर्मएल्डिहाइड। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 15, एन आइसोमर्स ऑफ प्रोपेनेल। आपको बताना है कि प्रोपेनेल जो है वो किसका आइसोमर्स है। प्रोपेनेल बोला मैंने, सी डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं प्रोपेनेल, जिसके अंदर आपके पास एल्डिहाइड है। और हमें पता है कि एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, और वो भी फंक्शनल। और इनका मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम होता है CnH2nO। फर्स्ट में दे रखा है एसीटोन, यही आपका राइट है। प्रोपेन बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा, प्रोपेन तो आपका क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और इसका फॉर्मूला तो डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर तो CnH2n + 2 H होता है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। प्रोपेनॉल बिल्कुल नहीं, प्रोपेनॉल अल्कोहल है बेटा, और अल्कोहल में भी डिफरेंस है, अलग है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा इसका DU अगर मैं चेक करूँ तो इसका DU 1 है, अल्कोहल का DU तो 0 होता है, फॉर्मूला भी डिफरेंट है। प्रोपियोनिक एसिड नहीं, प्रोपियोनिक एसिड भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा वो होगा A। इसी के साथ आपका इक्वेशन कंप्लीट होता है।
अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 1 मोल ईच ऑफ कैल्शियम एसीटेट and calcium propionate undergoes distillation to form X mole of ethyl methyl ketone. Find the value of X. Distillation है तो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। देखो, RC डबल बॉन्ड O, कैल्शियम OC डबल बॉन्ड OR, ये कैल्शियम सोल्ट है। इसका हम करते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाता है और ये आर पार्ट यहाँ जुड़ जाता है। इससे RC डबल बॉन्ड OR कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। अगर यही आपके डिफरेंट है तो हमारे पास सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही पोर्शन यहाँ से ऑब्टेन हो जाते हैं। अगर ऐसा होगा तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट और RCOR डैश ये ऑब्टेन हो जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पर R नहीं H है तो हमारे पास यहाँ पर भी हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, H ऑब्टेन हो जाएगा। और अगर दोनों साइड H है तो हमें भी दोनों साइड H ऑब्टेन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, एसीटोन सभी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट सिमेट्रिकल कार्बोनिल का मेथड प्रिपरेशन यहाँ पर बेटर है। सिमेट्रिकल का ही फॉर्मेशन बेटर होगा क्योंकि अनसिमेट्रिकल के केस में मिक्सर ऑब्टेन होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है कैल्शियम एसीटेट। एक तो हमें यहाँ से कैल्शियम एसीटेट लेने हैं, तो एक तो हमने ले लिया ये आपका कैल्शियम एसीटेट, और एक हमें लेना है बेटा कैल्शियम प्रोपियोनेट। एक हम लेंगे यहाँ से हमारे पास कैल्शियम प्रोपियोनेट, ये ले लिया कैल्शियम प्रोपियोनेट। इसका हम करेंगे यहाँ से ड्राई डिस्टिलेशन। तो यहाँ से हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा CaCO3, और CaCO3 के भी 2 मोल रिमूव होंगे बेटा। तो देखो, एक तो निकलेगा यहाँ से CaCO3, एक निकलेगा यहाँ से CaCO3। और अब आप देखिएगा वो प्रोडक्ट बना रहा है इथाइल मिथाइल कीटोन। तो देखो आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये ग्रुप आपके यहाँ आके ऐड हो जाएगा। कौन सा वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप। तो ये तो बन जाएगा ET। और यहाँ देखो अब आप, ये आपके पास ET है, C डबल बॉन्ड है, और ये ग्रुप ऐड हो जाएगा यहाँ, ये मिथाइल है। तो यहाँ हमारे पास 2 प्रोडक्ट और साथ में 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा। तो बताओ कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा बेटा, 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, 2, क्योंकि इंटीजर का ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, आपको खुद को आंसर बताना है। ऐसे ही आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हाउ मेनी कंपाउंड अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज आर बाईसाइक्लिक नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। आपको बताना है कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो बाईसाइक्लिक और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड है। तो पहला आपको दे रखा है नेप्थलीन। आप देखिएगा बेटा, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर ये होता है। तो नेप्थलीन बाईसाइक्लिक का बिल्कुल है, बट नॉन बेंजीनोइड नहीं बेटा, नॉन बेंजीनोइड नहीं है ये आपके बेंजीनोइड का पार्ट है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है, और साथ में एरोमेटिक भी है। सेकंड में दे रखा है बेटा एंथ्रेसीन। तो आप जरा देखिएगा, एंथ्रेसीन ये होती है जिसमें 3 रिंग होती है, तो ये बाई नहीं बेटा, ट्राईसाइक्लिक है, और साथ में बेंजीनोइड भी है, और साथ में एरोमेटिक भी है, तो ये भी रॉन्ग है। ट्रोपोन की अगर बात करें तो ट्रोपोन होता है ये, अर्थात ट्रोपोलियम जो कैटायन है उसी का पार्ट है, ये ट्रोपोलियम है। आप देखो बेटा ये मोनोसाइक्लिक है, जबकि होना चाहिए था बाईसाइक्लिक। ये भी एरोमेटिक का पार्ट है और नॉन बेंजीनोइड है। तो ये नॉन बेंजीनोइड तो है बट बाईसाइक्लिक नहीं है। तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। एजुलिन को देखिएगा, एजुलिन क्या होता है, एजुलिन होता है बेटा 7 मेंबर रिंग के साथ में
5 मेंबर रिंग कनेक्शन, अर्थात एक 7 मेंबर रिंग है उसके साथ 5 मेंबर रिंग को जोड़ दो। तो बाईसाइक्लिक है, बिल्कुल है बेटा बाईसाइक्लिक। नॉन बेंजीनोइड है, बिल्कुल बेटा नॉन बेंजीनोइड भी है। तो इसका मतलब हमें बाईसाइक्लिक नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड बताना था, तो ये आपका बाईसाइक्लिक नॉन बेंजीनोइड है, ये भी आपका एरोमेटिक का पार्ट है। अब आ जाएगा पाइपरडीन। बेटा पाइपरडीन का स्ट्रक्चर तो ये होता है, तो ये तो आपका मोनोसाइक्लिक है, जबकि बाईसाइक्लिक की बात थी, तो ये भी आपका रॉन्ग है। अगला है थायोफेन। तो बेटा थायोफेन तो ये होता है थायोफीन, तो ये थायोफीन है। आपके पास देखो ये भी मोनोसाइक्लिक है, जबकि बाईसाइक्लिक होना चाहिए था। हालांकि ये नॉन बेंजीनोइड है, पर नॉन बेंजीनोइड के साथ साथ ये मोनोसाइक्लिक है, तो ये भी रॉन्ग है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा 1। केवल एक स्ट्रक्चर ऐसी है जो बाईसाइक्लिक नॉन बेंजीनोइड है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला C5H10O। हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा C5H10O। कार्बोनिल से मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने इसके में। तो आप जरा देखिएगा, और उसमें भी स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होंगे। तो सबसे पहले 5 कार्बन का हम एल्डिहाइड बनाते हैं, तो CH3 CH2 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 और C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड ये हमेशा टर्मिनल एंड पे होगा, ये चेंज नहीं हो सकता। आप बताओ यहाँ कितने कार्बन का चेन है बेटा, 4 कार्बन का चेन है। अगर 4 कार्बन का चेन है तो इसका मतलब यहाँ से 4 आइसोमर्स बनेंगे, क्योंकि हमें पता है C4 के 4 रेडिकल्स होते हैं बेटा, और अगर C4 के 4 रेडिकल हो तो 4 बनेंगे। एक बनेगा N, देखो एक तो आपके सामने बना हुआ है N का, एक बनेगा आपका सेकेंडरी का, ये रेडिकल है सेकेंडरी। एक रेडिकल बनेगा आपका आइसो का, तो बेटा ये आइसो का है। और एक रेडिकल बनेगा आपका टर्सरी का, तो बेटा ये टर्सरी का है। तो यहाँ पर आपके पास टोटल जो एल्डिहाइड है वो बनेंगे 4। अब बात आती है कीटोन, C C C C डबल बॉन्ड O C, ये मैंने कीटोन लिया है। अब आप जरा देखिएगा इस कीटोन के इस साइड कितने कार्बन है बेटा C3, और 3 कार्बन की चेन के 2 रेडिकल्स होते हैं, और अगर 2 रेडिकल्स है तो बेटा इसके 2 फॉर्म बनेंगे। फर्स्ट, अगेन मैं इसको फर्स्ट ले रहा हूँ, तो ये तो बन गया N, और इसका जो सेकंड बनेगा बेटा वो बनेगा आइसो, क्योंकि N के 2 होते हैं, मतलब 3 कार्बन की चेन के 2 रेडिकल मैंने बोले हैं, उसमें से एक N रेडिकल होता है, एक आइसो होता है। अब हम यहाँ से एक कार्बन को इधर शिफ्ट कर देंगे बेटा, तो जैसे एक कार्बन उधर शिफ्ट होगा आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये हो जाएगी। अब देखो इधर भी 2 कार्बन 2 कार्बन, और बेटा C2 कार्बन का कोई भी रेडिकल नहीं होता, मतलब एक ही रेडिकल होता है, इसलिए इसके आगे आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। तो बताओ कीटोन की कितने होंगे 3, टोटल कितने होंगे बेटा 7। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 7। इसी के साथ आपका ये NTA TPC JEE मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन पेपर नंबर 103 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। जैसे इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको लॉजिक बताया है कि C4 के 4 रेडिकल है, C3 के 2 है, अगर ये लर्न हो जाए तो हम डायरेक्ट आइसोमर्स बना सकते हैं। तो बेटा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आता रहे।